एनएसई ने जो एफएनओ के सारे ट्रेड्स हैं उसे बंद किया है फिलहाल, क्योंकि वहाँ पर भी जो रेट हैं वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। और इनफैक्ट एनएसई की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो टेक्निकल ग्लिच है उसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग इंसिडेंटली आप देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही हो रही है आज, जहाँ पर डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका रेट आप इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रेट है 47% ऊपर 528 के आसपास एयू इस समय ट्रेड करते हुए। तो लिस्टिंग खैर अच्छी हुई है। दृश्य आप देख रहे थे एनएसई से, लेकिन रेट आप देख रहे हैं बीएसई से, क्योंकि एनएसई में डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। पर ये खैर दैट्स एन आयरनी, लेकिन ये डेफिनेटली सिस्टमैटिकली दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन अजय, कि जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है पहले तो उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता और उसके बाद अब ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जी मेहर, और सबसे बड़ा मार्केट शेयर एफ&ओ का इनके पास ही है। तो आज अगर आप बीएसई में पोजीशन भी करने जाएंगे, उधर डेप्थ नहीं है इतना कि आप वहाँ पे इतना ट्रेडिंग कर पाए, तो देश के लिए बैकअप नहीं है इन अ रियलिस्टिक सेंस। तो ये सेबी को बहुत क्लोजली देखना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है और क्यों हुआ, और दूसरा फिर क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव है अगर ये कल को फिर होता है तो किस एक्सचेंज पे पोजीशंस ली जाए। क्योंकि आज बड़ा दिन था मेहर, लगभग 40,000 करोड़ के पी नोट्स को अनवाइंड करना है। सरकार ने टाइम ज़रूर दिया है, बट 99% वो जो है वो जुलाई सीरीज में है, तो 27 जुलाई तक आपको वो अनवाइंड करने थे। और लगता है आज सवेरे काफ़ी ऑर्डर्स आए होंगे ज़रूर अनवाइंडिंग के, क्योंकि और जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट आज काफ़ी सर्किट तोड़ेगा, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। उस माहौल में इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज ही नीचे हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन इस बीच सोर्सेस के थ्रू कुछ एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं एनएसई से कि ये टेक्निकल इशू है, ग्लिच है जिसको वो फेस कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस टेक्निकल ग्लिच के पीछे रीजन क्या है और जल्द ही इसको सॉर्ट किया जाएगा। लेकिन मिस्टर बागा, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि जो सर्किट्स हैं वो भी ब्रेक हो सकते हैं, एग्जैक्टली आप क्या रेफर करना चाहते हैं इस स्टेटमेंट से? देखिए, पी नोट्स में पोजीशंस आउटस्टैंडिंग है लगभग 40,000 करोड़ की, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो कि अंडरलाइन नहीं है जिनके अंदर। वो पोजीशंस सरकार ने बोला है 2020 तक करनी है अनवाइंड, बट आप उसको रोल ओवर जुलाई 27 के बाद, इस एक्सपायरी के बाद नहीं कर पाएंगे। तो 99% पोजीशन हमारे मार्केट में डेप्थ तो है नहीं कि 2 महीने 3 महीने आगे की डेप्थ हो। मोस्टली पोजीशंस नियर मंथ में ही रहती हैं, तो इस महीने में रहती हैं। अब मार्केट जैसे बढ़ता है वो शॉर्ट्स का आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आ जाता है बेचने के लिए, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर आ गया। तो हमें लग रहा था कि आज अगर थोड़ी बहुत भी वो शॉर्ट्स को काटने जाएंगे विदेशी निवेशक तो मार्केट ऊपर बढ़ेगा और सर्किट भी हिट कर सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर्स आएंगे। उस माहौल में अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाता है, तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय बन जाता है। जी, लेकिन मीर कितना सीरियस इशू हो सकता है? अब ऐसा एनएसई की ओर से सोर्स पे स्टेटमेंट तो आया है कि टेक्निकल ग्लिच है, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कितना सीरियस मैटर हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो चुके हैं मार्केट ओपनिंग के बाद। नहीं, देखिए, ये बेसिकली अब तक तो इन्हें पता चल जाना चाहिए था कि इश्यू है क्या। ये अभी तक ये बस यही कह रहे हैं कि अब रिस्टोर होगा तब हम बताएंगे। एंड जस्ट लुक एट द रिएक्शन टाइम। आप देश का प्रीमियर एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा ट्रेड आपके होता है। जैसे अजय अभी कह रहे थे कि कितनी पोजीशंस है जो कि अनवाइंड होना बाकी था। ऐसे में आप पहले तो देखिए 9 बजे से जब इशू आना शुरू हुआ ना, तभी पहले 10 मिनट में मार्केट खुलने के पहले आइडियली उनकी तरफ से आ जाना चाहिए था कोई भी अलर्ट एनएसई की तरफ से, वो तो नहीं आया। कैश में सौदे पंच हो नहीं रहे थे, फिर एफएनओ में दिक्कत आने लगी। पूरे इनको 9:55 पर
इन्होंने जो एफएनओ का ट्रेड है वो भी सस्पेंड किया है, यानी मार्केट खुलने के पूरे 40 मिनट बाद। दैट्स क्रिमिनल। आप 40 मिनट का समय इस तरह के मार्केट में ले ही नहीं सकते जहां पर हर एक मिनट पर एल्गो ट्रेड के जरिए लाखों के सौदे पंच होते हो, लाखों ट्रेड्स पंच होते हो वैसे में। सो दैट इज अनहर्ड ऑफ। इनफैक्ट अब हम इस पर सेबी से भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि क्या सेबी इसकी जांच करेगा इस मामले की, बिकॉज इससे पहले भी एक बार एनएसई का जो नाम है वो इस तरह से आ चुका है और ये पहली बार नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो डिसरप्शन है वो आज पहली बार हुआ है। सो दिस इज अ सीरियस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम जो कि इस समय एनएसई फेस कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली उसके चलते कई इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इस समय ये दिक्कत फेस कर रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली दिस इज अनहर्ड ऑफ। और इसके चलते होता ही है ना, देखिए जो अजय कह भी रहे थे कि आप एक हद से ज़्यादा जो ट्रेड है या फिर अपने जो सौदे हैं उसको बीएसई पर भी पंच नहीं कर सकते या फिर डाइवर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर उतनी लिक्विडिटी नहीं होती या फिर उतना फ्लो नहीं होता है। और देखिए क्योंकि अंडरलाइंग जो है उसका फ्लो या फिर लिक्विडिटी अगर बीएसई पर कम है तो एनएसई का आर्बिट्राज अगर कोई बीएसई पर प्ले करना भी चाहे तो इसलिए नहीं कर सकता है, सिंपली बिकॉज उस मात्रा में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको, अब मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए एसबीआई या फिर रिलायंस या फिर मारुति, इस तरह के जो हाईली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, अब जितना आउटस्टैंडिंग एनएसई पर होता है उतनी पोजीशन बीएसई पर आउटस्टैंडिंग होती नहीं है। सडनली वो सारी पोजीशन कोई चाहे तो भी बीएसई पर शिफ्ट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज सामने बायर भी खड़ा होना चाहिए या फिर सामने जो रिस्पॉन्ड करता है ट्रेड को, जिसे रेसिप्रोकेशन हम कहते हैं मार्केट के जार्गन में, वो करने के लिए कोई होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो आपका ट्रेड वैसे भी क्यू में रह जाएगा, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो उस लिहाज से इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम और हम इनफैक्ट इस पर एनएसई का वर्जन भी आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आलोक चूरीवाला इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसई ब्रोकर्स फोरम के वाइस चेयरमैन। आलोक, दिस इज अनहर्ड ऑफ। एनएसई पर सौदे नहीं हो रहे हैं, एफएनओ में ट्रेडिंग रोकी गई है, 9:55 से इनफैक्ट ट्रेडिंग रुकी हुई है यहाँ पर, एंड दिस इज क्लियरली अनहर्ड ऑफ। और ये तब जबकि 9 बजे से ही जो इंडिकेटिव टिक्स है तभी से एनएसई पर रेट होने में, अपडेट होने में दिक्कत आ रही थी। उसके बावजूद इतना इंतजार किया एक्सचेंज ने और अभी भी ऑल दैट दे कैन से इज कि जब ये समस्या सुलझ जाएगी तो बताया जाएगा उनकी तरफ से। राइट। तो हेलो हेलो गो हेड। तो मेरे एक बात का स्लाइड क्लैरिफिकेशन कि मैं बीएसई ब्रोकर्स फोरम का फॉर्मर वाइस चेयरमैन हूँ। सॉरी अबाउट दैट। नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, जहां तक एनएसई की बात है, देखिए सिस्टम ग्लिच जो है वो एडवांस्ड मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी होती रही है, पर चिंताजनक विषय ये है कि एक्सचेंज की तरफ से पुष्टि नहीं हो पा रही कि क्या प्रॉब्लम है, कितने वक्त में ठीक हो पाएगी, तो इसको लेके चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। टेक्निकल ग्लिच हो सकती है और होती भी रही है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में। हालांकि एनएसई में ये एक रेयरिटी देखी गई है अभी तक, पर क्योंकि कोई इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रहा, ये एक चिंताजनक विषय है। जी मिस्टर चूड़ीवाला, लेकिन जब इस तरह की टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं तो क्या यूजुअली इतना टाइम लगता है, क्योंकि ओपनिंग से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स हो चुके हैं, कोई स्टेटमेंट एनएसई की ओर से आया नहीं है, कब ये रिजॉल्व होगा, रीओपन कब होगा एफ&ओ सेगमेंट, इसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक बयान इस बीच आलोक आया है जो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि सोर्सेज के हवाले से ही है, और वो बस ये है बेसिकली इट्स अ टेक्निकल क्लैरिफिकेशन कि जो एफ&ओ सेगमेंट है उसे रोका इसलिए गया है ताकि जो कैश और एफ&ओ के सौदे हैं उसके बीच में प्राइस पैरिटी बनी रहे। ये आया है, लेकिन और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई कर दिया गया है और साथ ही इसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कब तक ये रेक्टिफाई हो जाएगा। नाउ आलोक, जैसे आपने खुद भी कहा कि ये इस तरह के ग्लिचेज आते हैं, ऐसा नहीं, हमने बहुत बार देखे हैं, इवन नैस्डैक और डाउ जोन्स में देखे हैं, लेकिन अब देखिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे अजय हमारे साथ थे, वो भी वही बता रहे थे कि एक तो काफ़ी सौदे अनवाइंड होने बाकी भी थे, खासकर ये जो पी नोट्स पर सेबी का नया नोटिफिकेशन आया है उसके बाद। अब बीएसई में अनफॉर्चुनेटली इतनी लिक्विडिटी है नहीं कि उतना सारा वॉल्यूम वहाँ पर जा सके। तो अगर ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो देन व्हाट हैपेंस टू द बीएसई, क्या वहाँ पर रोकने पड़ेंगे सौदे? देखिए, जहां तक कैश मार्केट का सवाल है, मेरे ख्याल से रूल ये कहता है कि जब तक 40% ऑफ मार्केट वाइड ट्रेडिंग इफेक्ट नहीं होती तब तक ट्रेडिंग जारी रहेगी। तो ऐसी स्थिति लग नहीं रही अभी के वक्त, पर
सेबी ये भी निश्चय कर सकती है कि अगर दोनों एक्सचेंजेस के बीच में वाइड डाइवर्जन हो जाता है प्राइसेस का, तो एक बार ट्रेडिंग हॉल्ट की जाए। पर ट्रेडिंग हॉल्ट फॉर अ कंट्री इज नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सेबी या वित्त मंत्रालय ये चाहेगा कि कोई भी कारण से पूरे बाजार की ट्रेडिंग हॉल्ट हो। बिल्कुल, खैर विल ट्राई एंड गेट अपडेट फ्रॉम सेबी ऑल्सो ऑन दिस, लेकिन ये डेफिनेटली इस समय इट इज़ अ प्रॉब्लम। शुक्रिया आलोक, हम आपसे फिर से लेते रहेंगे अपडेट, लेकिन फिलहाल जो नियम है जो कि आलोक ने बताया वो यही कहता है कि जब तक आपका 40% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इंटैक्ट रहता है तब तक दूसरा एक्सचेंज जो है उसे रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन अगर ये जल्दी रेक्टिफाई नहीं हुआ तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। हम कुछ और जानकारों के व्यू भी इस पर लेकर आएंगे आपके लिए।